माँ सुमित्रा एक सीधी सादी महिला थी जो शहर में रहने अपने बेटे और बहू के पास आई हुई थी। सुमित्रा की बहू ऋतु आजाद ख्यालों की मॉडर्न लड़की थी। अब छठ का पर्व नजदीक आया तो सुमित्रा ने राघव से कहा, राघव बेटा, छठ का पर्व आने वाला है, तुम मुझे बाजार से कुछ सामान खरीद के ला देना। ठीक है माँ, आप मुझे बता दीजिए क्या क्या लाना है, मैं शाम को आते हुए ले आऊंगा। शाम को जब राघव घर वापस आया तो छठ पर्व का सभी जरूरी सामान खरीद कर लाया। यह सब देखकर ऋतु पूछती है, अरे अरे राघव, ये सब तुम क्या ले आए? माँ छठ का व्रत करेंगी तो उन्होंने कुछ जरूरी सामान मंगवाया था, वही लेकर आया हूँ। माँ जी, ये व्रत पूजा पाठ करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, आप खुद को ही परेशान करोगी। मेरी मानो तो रहने दो ये व्रत वगैरह। नहीं बेटा, मेरी शादी के 7 साल बाद तक जब मेरे कोई संतान नहीं हुई तब मेरी सास ने मुझे छठ का व्रत करने को कहा। लगातार 2 सालों तक मैंने छठी मैया का व्रत किया। इसके बाद छठी मैया के आशीर्वाद से राघव पैदा हुआ। मेरी मानो तो तुम भी ये व्रत कर लो, तुम्हारी शादी को भी 4 साल होने को आए। माँ जी, व्रत करने से कुछ भी नहीं होता। मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है और वैसे भी मुझे शहर के टॉप डॉक्टर का अगले महीने का अपॉइंटमेंट मिल गया है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम व्रत मत करो, लेकिन हमारे साथ छठ घाट तक तो जरूर चलना। देखूंगी माँ जी, अगर टाइम हुआ तो जरूर चलूंगी। राघव, जाओ बेटा, ऋतु को बुला लाओ। ऋतु, तुम तैयार हो गई? क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ, मैं और माँ छठ घाट के लिए निकल रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो। राघव प्लीज, मुझसे नहीं होगा। अरे मैं कौन सा तुम्हें व्रत और पूजा करने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो तुमसे बस ये कह रहा हूँ कि माँ का दिल रखने के लिए बस हमारे साथ चल चलो। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अब वो सभी लोग छठ घाट पर पहुँचते हैं। वहाँ ऋतु छठ का मेला घूमने निकल जाती है। राघव की माँ जल में खड़ी हो जाती है और राघव पानी में डुबकी लगाता है। डुबकी लगाते ही वो डूब जाता है। पूरे छठ घाट पर शोर मच जाता है। उसकी माँ रोने लगती है, हे छठी मैया, ये कैसा अनर्थ हो गया? मेरे बेटे को आप ही बचा सकती हो माता, मेरे बच्चे को बचा ले। इतना बड़ा अनर्थ ना करे मैया, इतना बड़ा अनर्थ ना करे। इतनी देर में ऋतु भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, राघव कहाँ है? क्या हुआ राघव को? बेटा, राघव डुबकी लगाते हुए डूब गया, मैं क्या करूँ? हे छठी मैया। देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था कि ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। आप बताइए क्या करूँ मैं राघव के बिना कैसे रहूंगी? मैं क्या करूंगी? हे छठी मैया, मैंने तो हर साल आपका व्रत पूरी श्रद्धा से करा है, लेकिन ये आपने मुझे किस बात की सजा दी है? यदि आज मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं इस छठ घाट पर ही अपनी जान दे दूंगी माता, अपनी जान दे दूंगी मैया। इतनी देर में पानी की एक लहर के साथ राघव किनारे पर आ जाता है और तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट होती हैं और कहती हैं, मैं कभी भी किसी का भी अहित नहीं करती। ये सब मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए किया है। मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में भी जो भक्त मेरी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। ऐसा कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई। ऋतु हाथ जोड़कर अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ जी। अगले साल से हम सभी मिलकर छठी मैया का व्रत और पूजन किया करेंगे। जय छठी मैया। मैं पहले की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था।
वह बड़ा ही बलशाली था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे और उसकी झूठी प्रशंसा किया करते थे, जिसे सुन शेर को बड़ा आनंद मिलता था। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था जो कि बड़ा ही बुद्धिमान था। वह शेर की प्रशंसा नहीं करता था और नहीं डरता था। एक दिन शेर ने बंदर से पूछा, क्यों रे बंदर, जंगल के सारे जानवर हमारे बल की प्रशंसा करते हैं परंतु तुम मेरा तारीफ नहीं करते, क्यों? मैं आपकी किस बात का प्रशंसा करूं? आपके पास बल है तो मेरे पास बुद्धि है, तो प्रशंसा किसकी होनी चाहिए? बंदर की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और बोला, इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा बल होता है, क्योंकि बलवान के सामने बुद्धिमान का कोई महत्व नहीं होता। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। दोनों के अलग अलग तर्क थे। मैं आपको समय आने पर बताऊंगा कि बल से बड़ा बुद्धि होता है। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ दिन बाद शेर शिकार के लिए इधर उधर भटक रहा था। तभी वह एक गड्ढे में गिर गया, जिसके कारण उसे काफी चोट आ गई। फिर भी वह जैसे तैसे करके बाहर आ गया। तभी उसने देखा कि एक शिकारी हाथ में बंदूक लिए उसके सामने खड़ा है। शेर घायल हो चुका था, इसीलिए वह शिकारी का मुकाबला कर नहीं सकता था। तभी पेड़ पर से अचानक पत्थर बरसने लगे, जिससे शिकारी घायल हो गया और वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। शेर आश्चर्य होकर इधर उधर देखने लगा कि आखिर पत्थर किधर से और किसने फेंका। तभी उसे बंदर दिखाई दिया। बंदर शेर के पास आया और बोला, अब बताइए कि बल बड़ा या बुद्धि? आप इतना बलवान होते हुए भी आप शिकारी का कुछ नहीं कर पाए और अपनी जान भी बचाने में असफल रहे। पहले तुम मुझे ये बताओ कि पेड़ पर अचानक इतने सारे पत्थर कैसे आए? मैंने शिकारी को गड्ढा खोदते हुए देखा था। तब मैं समझ गया कि वह किसी बड़े जानवर का शिकार करना चाहता है, इसीलिए मैं पहले ही बहुत सारे पत्थर को पेड़ पर इकट्ठा कर लिया था। शेर बंदर की बात सुन के दंग रह गया और बोला, सच में बंदर भाई, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं आज ये भी जान गया कि बल से बड़ा बुद्धि होता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर भी राजी हो गया। उसके बाद दोनों पक्के दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे।